के तारे रखिते पारे तव इच्छावश त्रिभुवन। তুমি তমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। বলি ব্রহ্মাদি দেবগণ তব দাস গণন ব্রহ্মাদি দেবগণ তব দাস গণন করে তব আজ্ঞার পালন। করে তব আজ্ঞার পালন। তুমি তমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহগণ অবিরত শুভাশুভ ফল করে দান। रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते हाय। रोग शोक मृत्यु भय
तब इच्छा मते हाया तब आज्ञा सदा बलवान तब आज्ञा सदा बलवान तुमी तमारी बेजारे के तारे रखीते पारे तब इच्छा बसा त्रिभुवन तब भये वायु चंद्र सूर्य समुदय स्वस्वनियमित कार्य करे चंद्र सूर्य समुदय तुमी परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर तुमी परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर तब वास भक्त अंतरे तब वास भक्त अंतरे तुमी तमारी बेजारे के तारे राखीते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन सदा शुद्ध सिद्ध काम भक्त वत्सल नाम भक्त जनेरा नित्य स्वामी तुमी तो राखिबे जारे
के तारे मारीते पारे तुमी ता राखिबे जारे के तारे मारीते पारे सकल विधिर विधि तुमी सकल विधिर विधि तुमी तुमी तमारी बेजारे के तारे राखिते पारे तब इच्छावश त्रिभुवन तुम्हारे चरणे नाथ करियाछे प्रणिपात भक्ति विनोद तव दास विपद हईते स्वामी अवश्य तहारे तुमी विपद हईते स्वामी अवश्य तहारे तुमी राखिबे ताहर ए विश्वास राखिबे ताहर ए विश्वास तुमी तमारी बेजारे के तारे राखिते पारे तब इच्छावश त्रिभुवन जय राधा वेणु माधष्ट सखी राधा वेणु माधव गुरु सखी जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज
जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल पतित पावन श्रील गुरुदेव की श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मंजरीगण की समस्त गोपियान की श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरुचित्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता शिवशाखानितंश्च। हे कृष्णकरुणारसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणि परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद, गुरु सखी, समस्त मंजरीगण, समस्त गोपीगण, समस्त आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी गुरु तत्व की चर्चा प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ के आधार पर कर रहे हैं। अंतिम कक्षा में हम गुरु की योग्यता किस स्तर पे होना चाहिए इस संदर्भ में चर्चा किए थे। शिष्यों की पक्ष की क्या होना अवस्था होना चाहिए, उस तरह में कतिपय कक्षाओं में चर्चा हुआ और अंतिम में गुरु की योग्यता अपने स्तरों के आधार पे क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो आगे हम इस चर्चाओं को, प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ की चर्चाओं को मंगलाचरण के आधार पे वृद्धि कराते हैं सोपानबद्ध क्रम में। तो यह धार्य किया गया शास्त्रों में कि सद्गुरुदेव की चरणाश्रित होने के उपरांत ही व्यक्ति भक्ति की प्रमुख तत्वों को संस्पर्श करेगा एवं जो गुरु तत्व होते हैं, जो तत्व गुरु होते हैं, वो जीवों की वास्तविक जो क्लेश है, कष्ट है, अर्थात भक्ति से विमुक्ता का, भगवान से विमुक्ता का, सर्वोपरि गुरुदेव से विमुक्ता का, इस पे कार्यशील होते हैं। पहले गुरु तत्व कृपा करके भक्ति की इच्छाएं, लोभ जागृत कराते हैं। गुरु तत्व मिलने से पहले ही भक्ति जो हम जिस अवस्था से हम भक्ति किए, चाहे पूर्व जीवनों के क्रम में भी क्यों ना हो या यह जीवन में, तो वो गुरु तत्व गुरु जो होते हैं, वो गुरु तत्व की अनुकंपा से वो भक्ति में प्रवेश करता है। भक्ति माने जैसे हम पूर्व में कई कथाओं में चर्चा की, अन्य देवताएं हैं, गणेश जी हैं, सूर्य हैं, शिव जी हैं, ऐसे ऐसे क्रम पद्धति में पद्म पुराण भी साक्ष्य देता है। वो भक्ति की पथ में आता है, अर्थात अन्य देवताओं की उपासना पद्धति। तदुपरांत राधा कृष्ण जो इष्ट है, हमारे स्वरूप की इष्ट जो है, अर्थात कोई अगर गोपी गोप है या ब्रजवासी, तो उसकी स्वरूप की इष्ट युगल सरकार है, उनकी आराधना में प्रवृत्त होता है। तदुपरांत वो सब करने के बाद कृष्ण को जो अपना इष्ट आराध्य मान ही लेता है, तदुपरांत वो गुरु की प्राप्ति की प्रार्थना करता है, इच्छाएं जागृत होता है और कृपा से गुरु तत्व उसको प्राप्त होते हैं। चाहे कोई व्यक्ति माध्यम हो, चाहे कोई परिस्थिति माध्यम हो, चाहे कोई ग्रंथ माध्यम हो, चाहे कोई कालखंड माध्यम हो या अन्य कोई भी माध्यम तत्व हो, वो व्यावहारिक आनुषंगिक होता है। मूलभूत रूप से तत्वगुरु की अनुकंपा से ही वो उनके चरणों में पहुंचता है और तदुपरांत वे उसको कृपा करके ग्रहण करते हैं। तो शिष्य पक्ष की क्या भूमिकाएं रहना चाहिए, उस संदर्भ में हमने
बहुत चर्चाएं किया। आश्रय विषय को कैसे वो मूलोत्पाटन करे एवं भक्ति उन्मुखी और कृष्ण केंद्रिक, गुरु केंद्रिक चिंतनों को, दर्शनों को इंद्रियों के आधार पे कैसे ग्रहण करे, श्रवण आदि से लेकर अन्य चर्चाएं की। तो उसके बाद गुरु तत्व जो है और प्रमुख भूमिकाएं जो है शिष्य पक्ष की, वो क्या होना चाहिए? क्या हो रहा है? नहीं और कुछ? हाँ, समाप्त हो रहा है। हरि बोल। ठीक है। तो अभी साधन भक्ति मार्ग जो है, साधन अच्छा कुछ साधेगा, गुरु की आज्ञा से साधेगा तो कर्म करेगा, गुरु आज्ञा के आधारशिला पे गुरु प्रदत्त मार्ग पे चलेगा। और निरंतर साधु गुरु की संगति से, चाहे किसी को बपु संग मिले, चाहे किसी का वाणी संग मिले, तो अंतरंगता वृद्धि करेगा। और अंतरंगता वृद्धि के उपरांत जब वह व्यक्ति, वह साधक जब सदगुरु के चरणों में आश्रित होता है, तो आश्चर्य की विषय वस्तु है मनय मंथन प्रक्रिया है। जैसे समुद्र का मंथन है, समुद्र का जब मंथन है तो पहले निकलेगा विष, पहले विष ही निकलेगा। तो उन विष को देख करके विचलित नहीं होना चाहिए। और कब तक यह विष निकलेगा, किस समय तक, किस अंतराल तक, इस मंथन में पहले तो विष निकलेगा, उसके उपरांत अन्य जो अमृतत्व तक पहुंचना है, अर्थात भक्ति की उन्नत स्थितियां जो है वहां तक पहुंचना है, तो अन्य तत्व भी प्रकट हो गया। बारुणी मदिरा प्रकट होगा, ऐश्वर्य, लास्ट में ऐश्वर्य भी पूजा प्रतिष्ठा, लक्ष्मी जी के रूपक ऐश्वर्य प्रकट होगा। और अन्य राजसिक तत्व, चाहे उच्चस्रवा अश्व हो, ऐरावत हस्ती हो, अप्सराएं हैं, वो प्रकट होंगे, या जो कल्प वृक्ष है और अन्य कई चीज है, कौस्तुभ मणि है, ये श्री सूचक, ऐश्वर्य सूचक, सिद्धि सूचक वस्तु भी प्रकट होंगे। और अंतिम में लेकिन अमृत तत्व प्रकट होगा अंतिम में। तो मंथन की प्रक्रियाओं में हम सबको सावधान रहना चाहिए, विशेष करके विष जब प्रकट होता है, विष जब प्रकट होता है। तो देवताएं और असुर जब सागर मंथन किए, जब विष प्रकट हुआ तो सभी बेहाल हो गए। और जब विष प्रकट होगा तो वो शरण में जाने के लिए उस समय अमृतत्व की प्राप्ति के मार्ग में, तो वो शिवजी रूपक वैष्णव जो है, गुरु है, आचार्य है, वही इस विष को ग्रहण कर सकते हैं। शिवजी रूपक जो वैष्णव है, आचार्य है, गुरु है, वही ही इस विष को, हम इस विष को झेल नहीं पाएंगे, साधक उस विष को नहीं झेल पाएगा। जब मंथन होगा गुरु प्रदत्त मार्ग में, तो क्या होगा, तो विष प्रकट होगा, तो विष को दे देना है, अर्थात विषय आएगा, विकार आएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य आएगा, अर्थात दे देना, अर्थात अवगत कराना है, पाप से करोक्ति करना है, निरंतर जितना आएगा उतना करना है,
जितना आएगा उतना करना, इसी को ही अंतरंग कहते हैं। समस्त विषय वस्तुओं को गुरु के चरणों में, जैसे कहते हैं चाहे कोई सा भी नाली हो, गंगा में मिलने के बाद वो गंगा कहला लेती है। तो वैसे ही इन विषय रूपक जो नालियां हैं, काम रूपक नालियां, क्रोध रूपक नालियां, लोभ मोह मद आश्चर्य रूपक नालियां हैं, इसको गंगा रूपी गुरु चरणों में मैंने दे देने का अर्थ है मैंने अवगत कराना है, इसकी इसकी समाधान पक्ष में जाना है, चाहे किसी भी स्तर का हो वो समाधान दे। तो झेलना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम झेल लेंगे, इस संदर्भ में विषय वस्तु को क्या अवगत कराएंगे, संकोच भी आता है, लज्जाएं आते हैं। आचार्यों ने तो अपनी गलतियों को खुद परिप्रकाश कर दिया। बिल्लमंगल ठाकुर जैसे खुद अवगत कराए कि मैं चिंतामणि वेश्या के प्रति आसक्त था, संन्यास लेने के उपरांत भी। चलो अभी की स्थिति में कम से कम समाज को, सहपाठी वैष्णवों को अवगत न भी कराए, कम से कम गुरु चरण कमलों को तो अवगत कराना है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सुबह उठे, नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका को मैं पढ़ रहा था, तो जब हम भक्ति प्राप्ति के मार्ग में आए हैं, इसमें नैराश्यजनक कोई विषय वस्तु है ही नहीं। तो हमारे मुख्य आराध्य है श्री गुरु चरण कमल, और ये आएंगे, वो स्वतः प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ भी पढ़ेंगे, उसमें कह ये आएंगे, तो आते ही बस उनको अवगत कराना है। सुबह उठते ही यह प्रार्थना करना है कि हे गुरुदेव, आप कृपया इन विकारों को, इन विषयों को या अन्य जो भी अवगुण है, आप कृपया, आप कामरारी हैं, आप कामरारी हैं। जो जैसे शिव जी के संदर्भ में कहा गया, शिव जी का जो तीसरा जो नेत्र है वो कामरारी है। तो यह प्रार्थना निरंतर ही वैष्णवों को करते रहना चाहिए। जब तक जैसे इम्प्योरिटी रहता है व्यावहारिकता में, जब तक जाएगा नहीं तब तक हम धोते हैं ना, चावल को मानो धो रहे हैं, तो जब तक इम्प्योरिटी नहीं जाएगा, अर्थात मैल मटेला जो भी है, तब तो हम धोते मानो एक चावल में काफ़ी मिट्टी हो गया है, मटमेला हो गया है, तो उसको धोने में काफ़ी समय लगेगा। कंकर रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कई कीड़ाएँ माने दूषित कर लेते हैं, उसको साफ करना, इसमें विचलित होना। ऐसे चावल को तो फेंकना नहीं है, चावल को फेंकना नहीं है, वो कंकरों को साफ करना है, उन अभक्ष्य वस्तु जो है उनको निकालना है, तब और भगवान के भोग में अर्पित कर देना है। निरंतर एक प्रार्थना है, और यह सत्य है जब तक शरीर रहेगा, चाहे कोई भी, जब तक सिद्धि नहीं मिला है, परम सिद्धि नहीं मिला है, सिद्धि भी नहीं, परम सिद्धि, सिद्धि अर्थात लौकिक विकारों से मुक्त हो जाना भी भगवत प्राप्ति नहीं है। हम अपने जीवन काल में कई ऐसे महात्माओं को देखे हैं जो विकारों से मुक्त है। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य जिस पे हम लोग गंभीर रूप से परेशान है, वो पूरा ही मुक्त है, लेकिन अज्ञानता है उनमें। वो तत्वमसी, अहम ब्रह्मस्मि आदियों में फंसे हुए 99 भाग जो साधु संत है, तो वो तो अधिकतर उसमें ही फंसे हैं। विकारों से मुक्त होना बड़ी विषय वस्तु नहीं है, वो तो व्यक्ति उससे मुक्त हो ही जाता है, रोग व्याधि के क्रम में हो ही जाता है, समय के क्रम में, परिस्थितियों के क्रम में, मानसिक उत्पीड़नाओं के क्रम में। जबकि जैसे किसी को कोई सीवियर क्राइम हो गया, तो उस समय क्या विकार आएगा, उसको तो पुलिस पकड़ के दौड़ा रहा होगा, उसमें क्या काम आएगा, है नहीं। परिस्थितियों के फलतः व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो यह जिस विषय पे हम लोग ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं साधक, तो वो विषय तो ऐसे ही अन्य कई परिस्थितियों में चला ही जाता है। जब एग्जाम देता है व्यक्ति, परीक्षा में एग्जाम देता है, तो उस समय कहाँ काम विकार आएगा, उसका फोकस तो उसका आंसर को 2 घंटा में उस परीक्षा से उत्तीर्ण होना है। गाड़ी जब चला रहा है व्यक्ति, कहाँ विकार आएगा,
तो उसका तो फोकस है कि सिर्फ बाएं से के दाएं ना चला जा, मुझे कोई ठोक ना दे, है नहीं। तो जीवन की ऐसी कई परिस्थितियां आता है, जैसे उस समय व्यक्तियों को विकारों से मुक्त होना ही होता है, और व्यक्ति इसी में जीता है। ऐसा नहीं कि उस समय उस विकार उसको परेशान कर पाएगा। अकेला मन शैतान का घर होता है बोलते हैं। जब व्यक्ति लेकिन जब शांत चित्त होकर बैठ जाता है भक्ति भजन मार्ग में, अर्थात गुरु प्रदत्त मार्ग में, जैसे हम मंथन का उदाहरण दिए, सागर मंथन का, तब ये जो विसत्व प्रकट होता है वो पूर्वों में भी बहुत झेला है और उसका सामना भी क्या है और उससे उत्तीर्ण भी हुआ है। जैसे हम कुछ उदाहरण दिए, गाड़ी चलाना, परीक्षा देना, पिता का मृत्यु हो गया, कहाँ विकार आएगा? बहन का शादी हो रहा है, कहाँ विकार आएगा? है या नहीं? किसी व्यक्ति एक्सीडेंट में गिर गया है, खून लथपथ प्रवाहित हो रहा है, कहाँ विकार आएगा? अर्थात यह शरीर अनादि जीवन से ही कई ऐसे प्रसंग आया है जिस प्रसंग में इन विकारों से ऊपर उठा है। वो परिस्थितियां ही ऐसा होता है, उस समय विकार से उठा है। कोई भिखारी को कोई भिक्षा दे रहा है, उसमें विकार कहाँ है? उसमें सहज दया आ जाता है, उसकी दरिद्रता को देखते हुए, उसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए। तो इसलिए इन भूमिकाएं तो वपन किया, लेकिन जो वास्तविक जैसे बाधक तत्व होते हैं, जब क्योंकि गुरु शरण में आ गया, अर्थात ब्रह्मांड के जितने उच्च कोटि के तत्व हैं जो भगवत धाम या उन्नत स्थितियों में नहीं गए, जिस भी अवस्था में हो, चाहे देव योनि में हो, यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मलोक या पाताल अतल तलातल रसातल वहीतल कहाँ पे भी हो, उन लोग सबका द्वेष उत्पन्न हो जाता है। मुख्य कारण यह है, या पूर्व में हम इन लोकों में जो अपना समय अतिवाहित किए हैं, किसी भी क्रम में हमारा त्रुटि गलती थोड़ा बहुत हो गया या ज़्यादा हो गया, वो सब भूमिकाएं जो हैं, वो जो कर्म फल जिसको कह सकते हैं, प्रारब्ध अपराध तो रहता नहीं, गुरु के चरण में आश्रित होने के बाद बीजकूट रह जाता है। तो बीजकूट वो कुछ समय के बाद प्रारब्ध अपराध हो जाता है। निरंतर गुरु चरणों का चिंतन नहीं करता है, गुरु चरणों में जो निरंतर रहेगा वो कभी भी विकारों के द्वारा या अन्य कोई विषयों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पे मुख्य जो आधारशिला है, गुरु ग्रहण के उपरांत व्यक्ति प्रश्न कर, गुरु ग्रहण करने तक तो बहुत उत्साह, उद्दीपना और चेष्टाएं रहता है। गुरु ग्रहण करने के बाद कुछ समय के बाद शिथिलता आ जाता है, या अधिकतर 99% साधकों का ये समस्या होता है। शिथिलता में डे टू डे लाइफ में एक हैबिचुएटेड हो जाता है व्यक्ति, और एक रूटीन लाइफ हो जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें उत्साह आदि जो विषय वस्तु है वो क्षीण हो जाता है। क्योंकि वो नवीनकरणता जो है, नूतन जो माने अनुभव हो या जीवन शैली हो, जीवनचर्या हो, उसको उसी ओर आकर्षित नहीं करता है। स्ट्रगल भी कम है, एग्जिस्ट माने लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस इसको कहते हैं। जीवन धारण करने के लिए जो खाद्य वस्त्र वासगृह है ना, उस अंदर जो स्ट्रगल नहीं होता है इतना भक्ति जीवन में, विशेष करके विरक्त मार्ग के पथिकों को। तो स्ट्रगल नहीं है, तो समय जो 24 घंटा का जो समय है उसको अतिवाहित कैसा करेगा? तो समय मिल ही जाता है किसी ना किसी में ऐसे, तो उसी में वो जो पंचफण सर्प है वो अवसर प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए साधकों को एक तो विश्वास की सुदृढ़ता गुरु ग्रहण करने के बाद, दूसरा एंगेजमेंट, वो बहुत प्रमुख भूमिका है। कलिकाल की जो अवस्थाओं को देखते हुए एंगेजमेंट, भक्ति उन्मुखी जो भी कार्य हो, चाहे श्रवण हो, हमने तो श्रवण पे ज़्यादा फोकस किया ही हर एक बार ही, आचार्य भी कहते हैं, या कीर्तन हो या सेवाएं हो, इसी में जूझ जाना चाहिए। और लाभ क्या हो रहा है, क्षति क्या हो रहा है, अनुभूति क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस विषय पे जाना नहीं। देखिए समाज में, संसार में लोग बहुत गलत क्रियाओं में इन्वॉल्वमेंट हो ही रहे, ये सब प्रमाणित हो ही रहा है। और हम आसपास पड़ोस में गृहस्थ भक्तों के द्वारा भी अवगत हो रहे हैं कि समाज संसार में क्या चल रहा है, उनकी पारिवारिक क्षेत्रों में, उनकी सामाजिक क्षेत्रों में ये समस्याएं, गतिविधियां। तो ऐसा नहीं कि हम कोई घोर जंगल में हमको ये सब अवगत नहीं, तो क्योंकि राह क्या है, अभी राह क्या है? अगर इस
इस अवस्था में ना रहे और विषय संसार व्यक्ति जाएगा भी, तो वहाँ पे तो और जला रहा है। माने माने संसार दावा नल नीढ़ को, संसार का तो दावा नल, उसको कोई भी बुझा नहीं सकता है। तो उन पक्षों की तो ज्ञान तो सब है। तो इसलिए हम सबको भक्तिन्मुखी क्रियाओं में एंगेजमेंट अर्थात हमेशा इन्वॉल्व होते रहना चाहिए, और एक निश्चित रूप से गुरु की अनुगत्य में पूछ करके एक निर्दिष्ट समय सीमा अर्थात उठने की, सोने की, आदियों की, विशेष करके एक जिसके द्वारा आलस्य हमारे अंदर ना आ जाए। इस पे एक ध्यान देना कि आलस्य के कारण भी पंचफणसर परेशान करता है। एक दूसरा, भक्तों के सहित जो कंठीमाला का जो नियम है, तृणादपि सुनिचिन तोरिव सहिष्णुना, इस विषय पे हमेशा हमको माने अपने आप को समीक्षा करना चाहिए। इसमें हम माने पर्यवेक्षित हो रहे हैं नहीं, और सर्वोपरि कुछ भी ना समझ आए तो गुरु के चरणों में ही लौट जाना चाहिए। इतने में भी परिपूर्ण रूप से हमारा समाधान है। और उसके उपरांत वास्तविक जब हम विश्वास की सुदृढ़ता, यह क्योंकि यह तो हमने जैसे अंतिम कक्षा में चर्चा किए थे कि जो प्रेम गुरु के चरणों से प्राप्त हुआ और संसार में तो कहीं मिला नहीं, ये सबको अनुभूति है। ये हर एक व्यक्ति को जो तत्व गुरु को ग्रहण किया है, हर एक व्यक्ति को यह अनुभव है कि गुरु के चरणों से जो प्रेम प्राप्त हुआ है, सांसारिक स्तरों में, भौतिक स्तरों में, जागतिक स्तरों में वो प्रेम प्राप्त हुआ ही नहीं है। ये सबको अनुभूति है। तो तद आधार पे यह दृढ़ विश्वास स्थापन करे कि जब वो हमको ग्रहण कर ही लिए हैं तो हमको कौन मार सकता है, कौन मार सकता है। अर्थात चाहे विषय हो, काम हो, या लालसा हो, या कोई भी अवगुण हो, इसका सामर्थ्य ही नहीं है, परिपूर्ण रूप से सामर्थ्य है ही नहीं। बीच बीच में जैसे अवसर देखते हुए वो माने हो सकता है आपको परेशान करे, लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं कर सकता। गुरु चरणों में किंतु भर भी आश्रय है, उनकी आज्ञाओं को पालन करने में किंतु भर भी प्रयासशील है, तो माया कभी जीत ही नहीं सकता। ये माने डेडलाइन वाक्य है, फुल एंड फाइनल वाक्य है, कभी भी जीत नहीं सकता इसमें। लेकिन इस पक्ष की सुदृढ़ता को हम जितना वृद्धि करेंगे, हम ये इस सब चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक हृदय में शांति प्राप्त होगा। जिस जीवन में हम अभी माने प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से आए हुए हैं, वो किसी को भी प्राप्त नहीं, किसी को भी प्राप्त नहीं संसार में। भक्तिमय जगत में प्रतिष्ठित होना, और जैसे हम बारंबार उद्घोष कर रहे, तत्व गुरु को ग्रहण करना और उनके अनुरक्त होकर के उनकी चरणों में रहना, ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ विषय वस्तु है। इसका आभास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो वो प्रकट काल में वो है, वो जाने के उपरांत होता है। वो जब शरीर छोड़ के अप्रकट हो जाते हैं तब वो आभास होता है। जैसे घर है, अभी तो छाए पड़ा है, जब घर माने छत ना होता तब तो धूप का अनुभूति होता, ठंडा का अनुभूति होता, बारिश का अनुभूति होता। जैसे यहाँ पे मंदिर प्रतिष्ठित हो गया, जब ये झरोका वगैरह लगा नहीं था तब तो हवा माने जो ठंडा का अनुभव हो रहा था, जब बंद हो गया नहीं हुआ ना। तो वैसे सदगुरु चरण कमल जब चले जाते हैं तब उनकी दिव्यता माने उनकी अभाव का अनुभव होता है। तद आधार पे उनकी आज्ञाओं की पालन करने की गंभीरता को भी कई बार वृद्धि होता है। इसका अर्थ नहीं कि गुरु चरण कमल अप्रकट हो जाए और हमारे अंदर गंभीर भक्ति हो जाए, नहीं। तो वो वियोग जो बेला होता है, निश्चय साधकों के चित्त में एक प्रायश्चित भावनाओं को उत्पन्न कराता है। तो ऐसा अवसर होने से पहले ही उनको जितना हम लाभान्वित हो, जितना लाभान्वित, क्योंकि जैसे साधु गुरु की जो आयु होता है ना, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छाधीन है, ना उनकी खुद की इच्छाधीन है तत्व रूप में, ना तत्व रूप में राधा कृष्ण मैंने राधा वेणु माधव की इच्छा के आधारशिला पे भी।
तत्वगत रूप में तो है नहीं। और व्यावहारिकता में वो जब चाहे तो उनको कौन रोक सकता है? उनको जब जाने की इच्छा होगा तो कौन रोक सकता है उनको? बताओ किसकी सामर्थ्य है? इच्छा मृत्यु का वरदान तो उनको जैसे भीष्मदेव के चरित्र में हम सुनते हैं, तो भीष्मदेव को सोचो वो कितना बाण लगा, तो क्या मृत्यु उनको स्पर्श कर गया? जब इच्छा की तब उत्तरायण में इच्छा की तो उत्तरायण में ही गए वो। तो जब तक वो साधु हैं तब से जितना हम लाभान्वित हो जाए। अब सोचिए, एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देने के लिए 500 रुपया लेता है, 1000 लेता है। कल माता जी कह रहे थे, एक वकील अपनी समय देने के लिए 2 लाख 3 लाख समय देता है। और जबकि गुरु और जो गुरुदेव है ना, हमको लगता है हमको तो सहज मिल गए, और बुला रहे हम नहीं आते, कह रहे नहीं मानते। वो तो कितना भी करोड़ों रुपया को भी तुम माने सोना का ये धरती कर दोगे ना, तब भी ये चरण इस जगत में प्रकट नहीं होगा। अभी प्रकट है तो सोच रहे कि बड़े, हाँ वो तो माने उसका माने उसका महत्वता हम अनुभव नहीं करते। अनंत प्रयास करने के उपरांत भी चाहे भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन साधु नहीं प्रकट होंगे उस स्तर में जीवों के कल्याण के लिए। हाँ, तो उनको जितना हम लाभ उठा पाए, दर्शन भी मात्र हो जाए, आज्ञा पालन जो विशेष करके वो दिए हैं, तो उस पर व्रती हो जाना हमारा सबसे महत्व कार्य होता है। और हम बारंबार कह रहे हैं, वो अगर चले जाएंगे ना और बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा। तो ऐसा कर भी सकते हो, कर भी सकते उनको। अभी राधारण ने बोले कि इतना वर्षों तक रहना है, तो हम आप लोग का सुनते हैं, कि सबकी सुनते, तो हम बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं रह पाएंगे, तो हमारे सुनेंगे नहीं, सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे? जब सबका सुनते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, हम और खुद ही ऐसा इंगित संकेत दे रहे हैं, नहीं बस हो गया अभी। और कुछ ना कुछ पीड़ाएं तो हम तो जीवन की अवस्थाओं को देख नहीं पाएंगे। हमको जो दिखता है बस वही दिखता है। साधु की हृदय की पीड़ा है वो कोई जान ही नहीं सकता है। तो हम अगर अनुरोध करेंगे तो क्यों ना वो ले लेंगे, और जब खुद ही वो कह रहे हैं। तो लेकिन हम पुनः सोचते हैं कि नहीं, हम बारंबार यही विचार रख रहे हैं कि नहीं, इस अवस्था में तो परित्याग करना, परित्याग तो नहीं कहेंगे, वह सहारा लगेगा तो हम खुद ही लेकिन मैंने जद्दोजहद है इस अवस्था में। कहने का आशय यह है, जीवन में जब हमको गुरु तत्व प्राप्त हुए हैं, हमारा प्रमुख भूमिका ये नहीं होना चाहिए कि हमको क्या मिला क्या नहीं, हमको दिव्यता का दर्शन हुआ नहीं हुआ, हमारे अंदर विकार गया या नहीं गया। हम वो जी रहे हैं केवल कि हम उनकी जो वो एक आज्ञा दिए उस पे हम प्रतिष्ठित हों, चाहे हजारों स्तरों में ना हो, बिंदु भर स्तरों में तो हो ही रहे। ऐसा नहीं कि आप लोग भी प्रयासशील नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आप धैर्य को परित्याग कर देंगे तो हम मन अर्थात चरणों को पकड़ने में मने चेष्टाएं छोड़ देंगे, तो वो जब गुरु का परिचय शिष्यों से है ना, गुरु को कहेगा गुरु शब्द आया ही शिष्य लोग ने गुरु बोला तो गुरु है। तो वो अगर वो भूमिकाएं अगर माने वो धरातल अगर नहीं रहेगा तो किस लिए वो इस संसार में रहेंगे? हमारे गुरुदेव खुद बोले थे, वो 20 वर्षों तक और रहने वाले थे। वह स्थिति तो बहुत विपरीत स्थितियां था, तो वो एक भूमिका अलग था। लेकिन यहाँ पे उस स्तर का विपरीत नहीं, लेकिन हमारी गंभीरता पक्ष अर्थात हमने किसी को आज्ञा दिया या उसके लिए प्रयास से लिया, मानो किसी को रागानुगा दीक्षा दी, उसको चिंतन पद्धति दी, मंत्र दी, अगर नहीं करेगा तो सहज ही हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। और क्योंकि विशेष करके मंत्र जो होता है सिद्ध मंत्र होता है, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो, श्री राधा मंत्र हो, नाम हो, या गोपाल गायत्री हो, या काम गायत्री हो। तो एक जैसे
होता है ना, जैसे परमाणु बोमा का परीक्षण होता है, क्यों होता है? और निर्दिष्ट रूप में उसको सक्रिय नहीं रखा जाएगा, रिचार्ज नहीं किया जाएगा, तो स्वतः वो नष्ट हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। लेकिन जो इसको क्रिएट करने वाला, उसको सृष्टि करने वाला जो व्यक्ति है, उस यहाँ पे जो विषय वस्तु है वो भारत सब में जो होता है ना, उसको हम समझा नहीं पाए। आप कैसे समझेंगे इस विषय को? कई 7-8 दिन, मतलब 10-12 दिन से इसी कारण बहुत पीड़ा हो रहा है। तो जिन आज्ञाओं को हमने दिया किसी भी व्यक्ति को, हरे कृष्ण महामंत्र हो, श्री राधा नाम हो, या वो अगर उसको निष्ठा से नहीं करेंगे तो स्वतः ही हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाणी की मर्यादा नहीं रहेगा। क्यों? पंचभूत की जो क्रियाएं हैं उस आधार पे वाणियाँ आपके कर्ण में, दक्षिण कर्ण में प्रवेश किए, तद आधार पे इतना विश्वास के रूप में इतनी महत्व वस्तु, अति ब्रह्मांडीय वस्तुओं को, चिंतनों को दिए, और उसको अगर अपन नहीं करेंगे तत्व गुरु की कष्ट जो होता है बहुत अधिक तरीके। तो क्या आयाराम गयाराम तो नहीं, हम पे डिपेंड कितना है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम आपसे ज़्यादा डिपेंड है इस आधार पे, इस आधार पे निर्भरशील। लेकिन हमको तो यहाँ पे नहीं कि हमको बस अच्छा प्रसाद पाना है और अच्छा कपड़ा पहनना है और अच्छी व्यवस्था में रहना, इसका तो इससे करोड़ों गुना तो सुख वहाँ पे ही है। तो हम रहें क्यों इस संसार में? रहें क्यों? क्योंकि हम जो सुख को प्राप्त करके सुखी हुए, हमारा लोभ है कि आप भी वह सुख को प्राप्त करके सुखी हुई। और फॉर्मूला सिंपल है, जिन जैसे हम कहें केवल गुरु चरणों में विश्वास ही संपूर्ण रूप से यह समस्या का समाधान है। तो वो अगर वपन नहीं होगा तो स्वतः ही हम जाएंगे और स्वतः ही वो राधारानी की प्रेरणा दे देंगे कि नहीं बस हो गया और क्या। नहीं तो क्योंकि कठिनाई और वृद्धि हो जाएगा, नहीं तो संसार का भी जो भारत सम्य तत्व है वो भी नष्ट हो जाएगा। जिस अवस्था में जहाँ पे जिसको प्रतिष्ठित किया गया, 4 पिलर है, चाहे एक पिलर नहीं रहेगा तो क्षति गिर जाएगा ना। तो इसलिए हम बारंबार यह उद्घोष कर रहे हैं, नैराश्यजनक विषय वस्तु कुछ है नहीं। हम मानसिक उत्पीड़नाओं से, हृदयों की विकारों से बिल्कुल परेशान ना, वो आएगा, वो आएगा। मैं बारंबार साधकों कहता हूँ, बहुत हम लोग, हमारी गंभीरता पक्ष भी कई बार हमारा घातक हो जाता है। निश्चिंतता पक्ष को अगर हम नहीं धारण करेंगे, आप भक्ति में गंभीरता कितना हुए वो महत्वपूर्ण नहीं, अगर मैंने क्या होपलेस हो जाएंगे जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो ज़्यादा खतरनाक है। तो धार्य शक्ति बहुत, माने भक्ति में कोई मानो 64 माला कर रहा है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 2 माला करके अगर शांति में बैठ रहा है, निश्चिंत रूप से खा रहा है, पी रहा है, प्रसाद पा रहा है गुरु चरणों में, तो वो ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा सेफ है। तो जब इतनी महानता का वाक्य वो उद्घोष कर ही रहे हैं, तो हमको इतनी माने उस तरह काम निवृत्ति की चिंतनों में, निष्ठा पालन की क्षेत्रों में, या मंत्रों को सही रूप से माने माने भजन पक्षों को सही रूप से करने में इतनी तत्परता नहीं होना चाहिए। चेष्टाएं होना चाहिए, चेष्टाएं तो करना ही चाहिए, लेकिन नैराश्यजनक विषय वस्तु कभी नहीं होना चाहिए। आपकी निराशा हमारा जीवन का माने समाप्त का ही कारण होगा। गुरु तत्व जीते हैं शिष्यों के कल्याण के लिए। अगर उनकी उपस्थिति अगर शिष्यों का क्रमोन्नतियों में, उत्थानों में एक सहायक नहीं हो पा रहा है, ऐसा शिष्य पक्ष ही अगर अनुभूति कर रहा है या नैराश्यजनक विचार रख रहा है, तो उनकी जीने का आशा ही टूट जाएगा। नहीं। तो इसलिए हम सबको इस संदर्भ में बिल्कुल निश्चिंत पक्ष होना चाहिए। इसलिए हमने आज यह भजन को लिया कि आप जब वो आपको रक्षा करने का विचार कर लिए, जब वो आपको धारण करने का विचार कर लिए, तो कौन आपको छुड़ा सकता है? कौन छुड़ा सकता है? तो गंभीरता पक्ष रहना चाहिए भक्ति में, परंतु उत्साह, निश्चय, धैर्य, अधैर्यवान नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रहण करने के उपरांत एक ही पक्ष है कि अवश्य राखिए कृष्ण, अवश्य राखिए गुरुदेव।
दिव्यताओं के आधार पे स्वप्न विलास हुआ या नहीं, समसामयिक दर्शन हुआ या नहीं, इस संदर्भ में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी देखा गया यह सब भूमिकाओं को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का भी बहुत अधपतन हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हुआ है। तो भक्ति पक्ष में ना सबसे स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, टिकना और शांति से टिकना। कितना माला जप किया वो क्या है कि आनुषंगिक कनिष्ठ मध्यम स्तर तक है। उत्तम भक्ति के स्तरों में यहाँ पे एक ही पक्ष है कि विश्वास हो जाना, आदो श्रद्धा जिसको के श्रद्धा शब्द के सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। और कई भक्तों का प्रश्न, क्या हम कृष्ण भक्ति कर, कृष्ण भक्ति नहीं कर तो माया भक्ति तो नहीं कर रहे। हमारा चरण की सेवा की, हमारे लिए रसोई की, राधा वेणु माधव के लिए सेवा की, तो किए क्या, तो भगवान की सेवा की। भाव की महत्वता के तो महालक्ष्मी हमको हो जाना नहीं है कि ना हमको राधा रानी हो जाने एकाएक। भाव हमारा है नहीं, कर ही रहे तो कर ही रहे, तो ये इंद्रियां तो कर ही रहे हैं। जो इंद्रियां विषयों का सेवा किया अनंत काल से अनंत जन, तो ये इंद्रियां कम से कम, ये हाथ है, कर्ण है, आँख है, नासिका है, जो भी है वो तो भगवान की सेवा कर ही रहा है, गुरुदेव की सेवा करे, प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। तो उसमें अधैर्य भाव नहीं रहना चाहिए। और आप अगर विश्वास को खो देंगे तो हमारा विश्वास भी चला जाएगा जीने में। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये एक ही शांत हो जाना चाहिए कि अब गुरु ग्रहण कर लिए, वो जो कह रहे हैं उसमें प्रयासशील होना चाहिए। विशेष करके विशेष रूप से हम व्यक्तिगत सूत्र में कहेंगे, जिन माने निरंतर हरि नाम का हमने आज्ञा दिया, इसको करने का प्रयासशील होना चाहिए। प्रमुख आज्ञाओं में, जीवन शैलियों में जो गायत्री दीक्षा प्राप्त किए हैं, जो या रागानुगा दीक्षा प्राप्त किए, वो मंत्रों का जाप निरंतर करिए। क्योंकि ये भारत समय जो ये बहुत, जैसे बहुत बड़ा वस्तु को आपके पास दे दिया जाएगा, आप उसको महत्व नहीं कर नाली में गिरा देंगे, तो क्या होगा, देने वाले व्यक्ति को ही प्रश्न आएगा, तूने क्यों दिया। देने वाले व्यक्ति को ही प्रश्न किया जाएगा, तो भगवत तत्व तो करेंगे। तो उसमें प्रयासशील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा उत्तम स्तर में निरंतर करने का प्रयासशील होना चाहिए। और कंठी दीक्षा का जो नियम है, तृणादपि सुनिचिन तररेव सहिष्णु, हमको सहना चाहिए। बोले अनंत बार बोल दिया, अनंत बार कलह कर दिए अनंत जीवन में, अभी सहना चाहिए। क्यों है को ना, मूलभूत रूप से होगा कैसे शक्ति आएगा, कैसे सामर्थ्य आएगा, कैसे बल आएगा, जब हम मानेंगे कि हम गुरु के। अभी सोचिए एक सेंट डीएवी स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति का, मानो सफेद रंग का शर्ट है, नीला रंग का पैंट है, वो कभी अपनी यूनिफॉर्म को छोड़ के अलग से रोज जाता है? कर्मी जगत में अपनी यूनिफॉर्मिटी को इतना पालन करता है, सोचो। ऐसा तो नहीं कि दूसरा रंग का कपड़ा पहन करके उस स्कूल में चला जाएगा, नहीं होता है ना। उसमें बहुत पंक्चुअलिटी रहता है। जैसे हम कह रहे थे, परीक्षा देने का जो टाइमिंग होता है तो बिफोर टाइम पहुंचता है नहीं, है नहीं। तो जब उसी कर्मी जगत में इतनी हम गंभीर, हम सभी इसके साक्षर हैं अपने जीवन में, हम खुद ही इसमें गंभीरता पक्ष रखे हैं निसंदेह। जैसे हम गाड़ी चलाते समय गंभीरता रखना ही पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल बांधने में गंभीरता पक्ष रखना ही पड़ता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक बिल कट जाएगा। मोबाइल रिचार्ज होने के लिए पहले से ही वो प्लानिंग कर लेते हम, है या नहीं। तो अगर इस सब की पक्षों की जागरूकता इतना स्तर का है, तो गुरु आज्ञाओं की पालन में जागरूकता तो एटलीस्ट रहे, हो या ना हो अलग विषय वस्तु, निरुत्साहित होकर इसको छोड़ देना नहीं चाहिए। उन्होंने दिया विश्वास करके कि इसकी महत्वता वो रखेगा। अगर उसको महत्वता को वो धारण नहीं करेगा बिंदु भर भी, किंदु भर भी, तब तो देने वाला व्यक्ति को ही प्रश्न चिन्ह आएगा, और स्वतः ही वो इस संसार में नहीं रह पाएगा। तो क्या तुमने इतना दिया, कुछ ही तो कोई किए नहीं, तो अंतिम में तो हम क्या होगा, दीनता में आचार्य खुद विचार करते, अरे हम ही सबसे बेकार है, हम ही सबसे बेकार है, तो हमारी ही कुछ कमी है, इसी कारण इसको लोग धारण नहीं किए। तो स्वतः ही उनमें उत्साह तो कमी नहीं आएगा, लेकिन नैराश्य तो नहीं होंगे, लेकिन हृदय में पीड़ित होकर के संसार को छोड़ के चले जाएंगे।
यह भी मरते मरते भी यही कामना करेंगे, इनकी कल्याण हो। परंतु अगर वो माने धार्य समय से पहले अगर संसार को छोड़ के चले जाए, हमारी विश्वास की कमी के कारण थोड़ी, ये इसलिए क्यों कोई होपलेस हो जाता है ना, एक संतान के लिए माने पिता के लिए सबसे ज्यादा पीड़ा होता है, माता के लिए। व्यक्ति दुखी है, मेरे पास है तभी दुखी है, तब भी अन्य अन्य विषयों पे ध्यान है, अन्य राह पे चलने की मानसिक इच्छाएं है, तो कुछ माने कितना दुख है। अभी सोचिए, एक माता के लिए बच्चा आके पूरा निराश होकर के बैठा है, तो क्या आप शांति में जी पाएंगे? बताइए, कितना पीड़ाना होगा। तो इसलिए व्यक्त करिए, अपनी विषय को व्यक्त करिए, और व्यक्त तो करते ही, कई भक्त व्यक्त भी करते हैं। उसके बाद वो जो समाधान दे रहे हैं उसको करिए। नहीं कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, 1 महीना के बाद नहीं, आप करिए स्वतः। जैसे जिन जिनको भी मंत्र मिला है उसको गंभीरता से अगर आधा घंटा भी करेंगे ना, बिल्कुल कब से, चलो हमको 24 घंटा विषय मानो सता भी रहा है, चलो आधा घंटा इसको करते हैं। ये विचार मैं गुरुदेव का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं अपने इष्ट का हूँ। आप देखिए वो उस स्वतः आधा घंटा कल 35 मिनट में परिवर्तित होगा, 35 मिनट 40 मिनट में परिवर्तित होगा। क्योंकि काम का शक्ति इतना है ही नहीं कि वो व्यक्ति को उस पर संपर्क करा ले, क्योंकि इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है। इंद्रियों को भगवान ने सबसे चालाकी क्या किया, इंद्रियों को परम सामर्थ्यवान नहीं किया। तो इसलिए हम बिल्कुल विचलित न होकर के विश्वास रूपी सुदृढ़ बंधनों को हम गुरुचरणों में बांधे या स्थापन करें, चाहे किस उस तरह का, मैंने संपूर्ण विश्वास को ना खोए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो जाएगा, ये तो समस्याएं तो अनादिकाल से ही, अनादि कर्म फड़े पड़ी भवार नव जले तरिवारे ना पहलू पाए। तो उसमें हम धैर्यवान हो, बिल्कुल धैर्य को खोना। आप अगर धैर्य को छोड़ देंगे तो जैसे होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं जो कोई, वो पहले धैर्य धैर्य रखो, धैर्य रखो, वो खुद ही अगर धैर्यवान हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट करेगा कैसे? डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेगा? धैर्य को हमको खोना नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो, उसको जीने का विश्वास करना, मैं जीऊंगा, वो विश्वास से वो जी जाता है, वो विश्वास से ही जी जाता है। जैसे हम कह दें कि साधु के पास पुड़िया देता था कोई भी रोग का, बीमारी के लिए, तो वो बहुत प्रसिद्धता हुआ कि अरे साधु की बहुत सिद्ध औषधि है। उसको पूछते थे कि उन्हें पुड़िया को बिल्कुल खोलना नहीं ना, देखना है, आंख बंद करके उसको ग्रहण कर देना है, लो वो पूरा ठीक हो जाता था। अंतिम समय आया और लोग ठीक भी हो जाते थे, कुछ कुछ तो अनुभव होता था, कुछ स्वाद नहीं लगता था। बाद में अंतिम समय उनको पूछा गया कि इसके अंदर था क्या, कुछ क्या औषधि था कि इतना सब रोगों का निराकरण हो जाता था? साधु बोले कोई नहीं, कोई इसमें नहीं, ब्रज का रज था बस ब्रज रज ही था। वो विश्वास मात्र से ही व्यक्ति जी जाता है, और वो जीवन धारण करने की जो शक्ति है ना, वो विश्वास के बल पे, सुदृढ़ता के बल पे है, सुदृढ़ता के बल पे। होपलेस कभी नहीं ना, अगर आप होपलेस हो जाएंगे ना, तो हम और जीवन धारण करने की हमारी और इच्छा नहीं आएगा, ना ऐसे कोई सामर्थ्य रहेगा। और क्या करना है, जो गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, मैं नहीं कहूँ 100% हो, लेकिन हर एक दिन चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितना भी सामर्थ्य हो उसको करने का प्रयास करिए। और उस चिंतनों को हमेशा बरकरार रखिए कि मैं आज किया, तद आधार पर नेक्स्ट डे में भी करने का प्रयास करिए। और छोड़ना नहीं, छोड़ देंगे तो, क्योंकि हमने कोई आज्ञा दिया उसको नहीं कर रहे, तो उस मूल भार जो ना हम पे ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी का जो स्थिति है। तो इसलिए शिष्य पक्षों की भूमिका उसको निसंदेह करने के प्रयासशील होना चाहिए, चाहे निरंतर आज्ञा हो, तृणादपि भाव हो, या जो उनका मंत्र प्राप्त हुआ है, चाहे रागानु का मंत्र हो या वैधि भक्ति का मंत्र हो, उसको ऐसे नहीं छोड़ ही देना है। तत्सहित यह विश्वास, विश्वास के सहित करना है। बस नहीं गुरुदेव ने कहा, नहीं तो उनको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, इसलिए उनको थोड़ा दया दिखा कर ले, नहीं, वो वाला भाव नहीं, दया से नहीं,
कि इससे ही हमारा कल्याण होगा। गुरु मुख पद्य वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करियो मन आशा। मन में आशाएं आएंगी, आकांक्षाएं आएंगी, अन्य विचार आएंगे, मन उसको छोड़ करके इसमें प्रतिष्ठित होना है। और जो हम चर्चा का विषय वस्तु है कि वो जब धारण कर लिए आपको कौन आपको मार सकता है, क्योंकि सबको अनुभूति है। जो प्रेम गुरुदेव ने किया कोई किया ही नहीं। तो वो तो अभाव, थोड़ा भी बिंदु भर हमारे सच्चोटपन हो, सत्यता हो, समर्पण में थोड़ा बिंदु भर भी हमारे माने लॉयलिटी हो, तो हम उसको अनुभव निश्चय किए हैं। वो प्रेम किससे नहीं मिला है, तो संसारिक पक्ष में तो वो मिलेगा भी नहीं। तो उस सब से निवृत्त होकर के हमको अतः विश्वास रखना चाहिए। जितनी विश्वास पक्की सुदृढ़ता होगा, हम हृदय से उतना शांति पाएंगे। एक ही सूत्र है, तो इसलिए आप सुखी हो जाइए तो हम खुद सुखी हो जाएंगे। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास तारा दुख में। विश्वास हम भगवान के दास है, गुरुदेव के दास है, तो और दुख क्या है, पीड़ा क्या है, ही। और जो भावनाएं आ रहा है वो मानसिक भावना है, मानसिक भावना का कोई वैल्यू ही नहीं। वो तो हम है ही नहीं, वो ना हमारा आत्मा है, वो तो अलग है, अलग एंटिटी है वो। मनोबुद्धि अहंकार जो है, जो भी आ रहा है, बुद्धि चलता है, कई बार अहंकार चलता है, तो उसको लेकर के ग्लानि भी करने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि आज यह देखा जा रहा है, वो ग्लानि दैन्यता का आधार ना बन के खिन्नता का आधार बन जाता है। छोड़ दो, जो हो गया वो छोड़ दो, विस्मृति कर जाओ। बस यह पक्ष रखिए कि हमें वो है ही नहीं, जिसने किया वो हम थे ही नहीं, और वो फिर से सक्रिय ना हो जाए, अर्थात सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार जो है फिर से सक्रिय ना हो जाए, इस पक्ष का ध्यान रखिए हमेशा। इसका अर्थ नहीं वो था नहीं, वो फिर से आएगा, वो कुछ कर लेगा तो चलो उसको ही दोष लाद देंगे और हम उसमें सतर्क नहीं होंगे। तो उस पक्ष में हमको जाना ही नहीं कि वो हमको कोई, जैसे कोई अंग्रेज आकर के 200 साल शासन कर लिया, तो वो मन बुद्धि अहंकार जो हमको क्यों शासन करेगा, अनादिकाल से ही शासन कर रहा है। तो ये विचार रखे, अगर किसी गलती हो गया उसको विस्मरण कर लीजिए, और पुनः वो आपको अख्तियार ना कर पाए, ऐसे सावधान पक्ष रखिए, ऐसे ओपन क्षेत्र रखिए। मैं हमारा यह चेतना क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ भगवान और गुरु होना चाहिए। उसके मालिक जो है, क्षेत्रज्ञ जो है, भगवान और गुरु होना चाहिए। और कोई क्यों मालिक बने, वो मन बुद्धि अहंकार क्यों मालिक बनेगा। हमको बहुत परेशान किया, हमको थू करते हैं, हम थू कर देते हैं, करेंगे थू, सबको थू कर लो कर लो, थू कर लो मन बुद्धि अहंकार को थू कर दो, थू थू स्पिट एट इट, थू थू कर दो उसको। कुछ क्या करेगा नहीं, आप देखिए, अब तो संसार भर का अनुभूति सुन रहे हैं, संसार जल रहा है। इतना संपत्ति प्राप्त करके भी, धन प्राप्त किए वो अमेरिका जल रहा है। वो सबसे बड़ा तेल का भंडार था, वेनेजुएला बोलते हैं, वो उसको ही उठा के ले लिया क्या है जीवन का भारसाम्य। हम थोड़ी संपत्ति के लिए, थोड़ी सुख के लिए हम प्रयासशील होते हो, अनादि संपत्ति का अधिकारी लोग भी माने 1 सेकंड में उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। विपत्ति कब आएगा संसारी को, हम लेकिन यहाँ पे मरेंगे भी तो शांति में मरेंगे। भक्ति पक्ष की इतनी, और शुद्ध भक्तों ग्रहण पक्ष की इतनी पराकाष्ठा है, शांति ही शांति है। तो इसलिए हम निश्चिंत रहे। शरणागत पक्ष का प्रमुख जो नियम है, अवश्य राखे वे कृष्ण, हम हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। तो ये जीव कृष्णदास गुरु ग्रहण करने के उपरांत सबसे प्रमुख जो चर्चाएं हैं, प्रमुख जो आधारशिला है विश्वास, जो जिससे हमारा शुरुआत हुआ। आदौ श्रद्धा तत्साधु संग, अर्थात श्रद्धा के कारण साधु संगति हुआ। वो श्रद्धा का जो स्तर है, वो कम से कम जब शुरुआत में था, वो एटलीस्ट उतना स्तर लाइफ टाइम तक बन जाए। तो श्रद्धा था, हम विश्व में गए, और श्रद्धा था वो परिवार में गए, संसार में गए, संतान उत्पत्ति में गए, लौकिक श्रद्धा था। हाँ, अब जो सोचते हैं लोग, व्यक्ति, कुछ साधक कहते हैं कि जब मेरी अमुक कन्या का जन्म हुआ था तो बहुत खुश हुआ थे, आनंद हुए थे। विशेष करके भारतवर्ष में जब लड़का जन्म होता है तो बहुत आनंद हुआ था। तो कम से कम उतना, वो तो अपने साधक की अनुभूति जो गृहस्थ आश्रम में थे, क्या वो सुख ज़्यादा था या गुरु ग्रहण करने के बाद सुख ज़्यादा था?
क्या जाता था? अगर वो वास्तविकता है, गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए हम विचार करें तो आप पकड़े हैं गुरुचरणों को, अर्थात विश्वास बना हुआ है। वैसे ही और जो विरक्त भक्त हैं, तो जो गुरु ग्रहण करते समय, करने से पहले जो उत्सुकता और उद्दीपना और चेष्टाएं जो थी, वो कम से कम उतना बरकरार रहना चाहिए, कम से कम उतना बरकरार रहना चाहिए। साधु गुरु तो इतना बस एक्सपेक्टेशन रखते कि विषय त्याग प्रीति आमार सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। मुझे स्मरण है जब मैंने यहाँ पे जब आश्रम हुआ, लक्ष्मी सबने जिसके पास जितना लक्ष्मी था पूरा एंटर खाली कर दी विरक्त भक्तों ने। क्या वो कह रहे हमने क्या किया, क्या हमने ये देखे नहीं, भगवान को देखे नहीं, समझ रहे नहीं, इतना सहज नहीं है। इनके पास का जो करीब 5 लाख लक्ष्मी था, तो किशोरलाल के पास, तो वो सब भगवान की सेवा में लगा दिए, मुझे दे दिए। अंतिम में 50,000 पड़ा था, वो 50,000 का जो बंडल आया, मैं ऐसे लेटा, मेरे ऊपर ऐसे लाभ के ऊपर समर्पित थे, ऐसे बिखेर दिए पूरा। तो क्या हमने वो देखे नहीं? वो हम देखे। इन्होंने जिस आयु में व्यक्ति अपने संसार को संजोता है, अपने कैरियर को करता है, तो उसको छोड़कर हमारे चरण में क्या हमने देखे नहीं? वो सब देखे हम। तो इसलिए निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। अब ये रात को आते थे 12-1 बजे तक, वो खड़े रहते थे 2-3 बजे तक, तो क्या वो देखे नहीं? इसलिए आपने क्या किया क्या नहीं वो हम ऐसे अवगत करा कर क्या को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, परंतु इसलिए आपकी जो त्याग है, बलिदान है, वो सबने देखा है। किसी देखे या ना देखे, भगवान देखे, गुरु देखे, तो ऐसा नहीं कि वो बेकार चला जाएगा, कभी नहीं बेकार जाएगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया, निश्चिंत पक्ष धारण करना चाहिए कि, और गृहस्थ आश्रम के जो भक्त हो, विरक्त आश्रम के भक्तों की निश्चिंतता, क्योंकि साधक जब माने निरुत्साहित हो जाएगा, धैर्यहीन हो जाएगा, सबसे पीड़ा गुरुदेव को होता है। धैर्यहीन नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में, किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उनको देख के ही माने जो बोले, तुम्हें देखने के लिए जिए जा रहे हैं कि तुम तो पर्दा दिए। वो पर्दा अगर आप दे देंगे तो हम किसको देख के जिएंगे? है नहीं, हमारे अंदर ही जो खुशी है, हंसी है, आनंद है, ये नहीं कि हम अच्छा प्रसाद पाएंगे, कपड़ा पाएंगे, ये नहीं। ये ऐसे मैंने हमारे जो बोलते हो ना, तूरी फेंकने वाले गुरु हम नहीं, फेंकाड़िया गुरु बोलते हैं उड़िया में। बस बजता है, अंदर पोला रहता है, पोला है ना, ऐसे नहीं। उससे करोड़ों गुना ज्यादा ऐश्वर्य में हम सोते हैं, करोड़ों गुना प्रसाद हम पाते, स्वयं वेणु माधव खिलाते हैं। तो हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जो हमको जो ग्रहणीयता है, आप भी उस ग्रहणीयता को अनुभव करें। और हम ऐसा नहीं कि असंतुष्ट है किसी से, हम बहुत संतुष्ट है, लेकिन आप होपलेस मत कब होइएगा। अगर मैंने विशेष करके उत्साहहीनता कि कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ हुआ ही नहीं तो हमारा कहना और सुनाना सब बेकार हो जाएगा। हुआ बहुत कुछ है। ये इंद्रियां जो है ना, इस सबको अनुभव करने के उपरांत भी ना 1 सेकंड में विस्मृति करा लेता है। पंचपर्ण सर भी अपना जोर लगा रहा है ना, इतने दिनों से मेरा दास था, अब गुरुदास बन जा रहा है, प्रभुदास हो रहा है ना। वो तो अपनी सेनाओं को, जो प्रमुख सेनापति है, मन बुद्धि अहंकार है, उन तीनों को जोर से लगाएगा, पूरा एड़ी चोड़ जोर लगाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, ये हमको परम विश्वास रखना चाहिए कि हमको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे नाम जप करे भी ना करे, मैं ये इतना भी गारंटी देता हूं, या कुछ करे या ना करे, जैसे कहा मंत्र आदि जपों की, इतना बस विश्वास रखे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस स्मरण में मेरे गुरुदेव का चरण हो, इतना भी पर्याप्त है भजन के लिए। कुछ साधक तो कुछ नहीं हो रहा है कहते हैं, कुछ साधक अरे कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा दर्शन हो रहा है तो क्या बड़ी बात है, कम बड़ी बात है। अब सोचिए, जिस दर्शन, भगवान का दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उससे भी बड़ा बाप तो गुरु है।
वो जब हो गया और क्या चाहिए, अर्थात इसकी महानता है नहीं। कुछ नहीं हुआ कैसे, कुछ हुआ नहीं कैसे। अब सोचो, अभी महाराज जी का, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लोग आ रहे हैं, तो दर्शन करने के ही संतुष्ट हो जाते ना। और जब आपके गुरु तत्व गुरु है, शुद्ध भक्त है, आप खुद उद्घोष दे रहे हैं, उनका दर्शन मात्र के ही तो सब माने साधु जे मलय पवन काष्ठ को करे चंदन, सब कुछ हो गया। तो क्यों भजन, कोई कहेगा तो भजन क्यों करे, नाम जप करे क्यों, इसलिए करें कि अन्य पुनः यह सेनापति आपको आक्रमण ना कर ले, इसलिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मंगल आरती उठ जाएगा तो शुद्ध भक्त हो जाएगा, नाम जप करेगा तो शुद्ध भक्त हो जाए, नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं जिसके द्वारा हम ये जो मनोबुद्धि अहंकार रूपक सेनापति है हमको पुनः परेशान लग रहे हैं। क्योंकि एम्प्टी जो जो अकेला मन ना शैतान का घर होता है। इसलिए एंगेजमेंट रखिए और ये विश्वास रखिए कि हम अवश्य भगवत धाम में ही है। वृंदावन धाम अभिन्न रूप से, वृंदावन अभिन्न रूप से तो है ही, उससे भी बड़ी गुरुचरणों में है, चाहे किसी भी स्तर में है। तो स्वतः ही हम भगवत प्राप्ति कर लिए, ये तो बारंबार कहा गया। इसलिए नैराश्यजनक विचार ना हो। हाँ, रही बात विषय विकार आएगा तो उसमें जाना नहीं, उसको बोल देना है, उसको कह देना है। हाँ, बोल दीजिए, नहीं तो विद्यार्थी लगा तो वो लगा विद्या लगा। तो विषय विकार रूपक आए तो उसको बस अवगत करा देना है। मानो कोई व्यक्ति विषय में चला भी गया कुछ काल के लिए, तब पर भी गुरु एटलीस्ट जाने कि हाँ मैं विषय में चला गया। छुपाए मत, संकोच मत करिए, तब पुनः विषयों में, यह परीक्षण की बात है। प्रेम के कारण वो विषय हारा है, विषय हारा है, निसंदेह हारा है। कई व्यक्तिगत विषय वस्तु है, विषय कोई जीत ही नहीं सकता। प्रेम के कारण ही, गुरु की प्रेम के कारण हम उसमें गए नहीं तो जाने की भूमिकाएं तो मन बुद्धि अहंकार कई बार करता है। तो ये जो कड़ी है वो थोड़ा ढीला हो जाए तो फिर से टाइट करके बांध दीजिए, कड़ियों को तोड़िए मत। कड़ियाँ देखो, विश्वास की कड़ियाँ अगर टूट जाएगा कि मैं भगवान पे विश्वास करूं या ना करूं, गुरुदेव पे करूं या ना करूं, पूरा 100% थोड़ा तो रहना चाहिए एटलीस्ट। थोड़ा भी जब नहीं रहेगा तो बाहर फैलाकर मुझे पकड़ो, तो वो तो खाली रह जाएगा, कोई हाथ ही नहीं देगा तो वो करेगा क्या, वो खुद ही कूद जाएगा नहीं तो उस गर्त में। वो बाहर फैला करके बुला रहे आओ आओ आओ, कोई आएगा ही नहीं। ऐसी वाली विषय वस्तु ना हो। तो हमारी जो जीवन जो अगर गुरु आचार्य ने विषयों को नष्ट करने का विचार कर ही लिया है और परीक्षण की विषय वस्तु है, हमने उनके कृपा से किए भी हैं, तो सब जो है उनके दास है। कौन आपको टाल सकता है, कौन आपको मार सकता है, किसी की भी सामर्थ्य नहीं। तुम्ही तमारी बेजारे के तारे रखीते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन। अरे आप जिनका आश्रय लिए हैं, हरि का, गुरु का, वो उनकी इच्छा से त्रिभुवन चल रहा है। वो आपको कौन मार सकता है, कौन आपको कष्ट दे सकता है। वाली सरकार प्रभु एक दिन बोल रहे थे, जब वो कुछ गलत प्रयोग हुआ था तो जब गुरुदेव कौन मार सकता है मुझे, ये विश्वास ही जिलाता है व्यक्ति को। किसी की भी सामर्थ्य नहीं। मीराबाई को विष दिया गया, राणा ने विष दिया, अभी भी वो सर्प है मीराबाई मंदिर में, देखेंगे जो शालिग्राम हो गए हैं। कौन मार सकता है, मृत्यु रूपक मारना नहीं, या विषय रूपक व्यक्ति भी नहीं मार सकता है। संसारी व्यक्ति आपको कुछ कर नहीं सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ब्रह्मा आदि देवगण तब दास गण न करे तब आज्ञार पालन। ब्रह्मा आदि भी उनके दास हैं। अगर आप शुद्ध भक्त के शिष्य हैं तो ब्रह्मा आदि भी उनके दास हैं। मैं कहा उत्तम भक्ति में जहां पे कृष्ण शब्द लगाया गया वहां पे गुरु शब्द लगा दो, वही उत्तम भक्ति का परिचायक है। जहां पे कृष्ण शब्द राधा शब्द लगाए वहां पे गुरु शब्द लगा दो, जैसे यहां पे कहा जा रहा है।
तव इच्छा मते जत ग्रहगण अविरत शुभाशुभ फल करे दान रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते हय तव आज्ञा सदा बलवान तो ये जो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है जितने शुभ अशुभ फल आते हैं, जैसे वो कहते हैं हम, कई भक्त कहते हैं हमारा प्रारब्ध खराब है, हम पूर्व जीवन में यह नहीं किए थे, उच्च कुल में जन्म लिए, ये कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसी भी स्तर का शरणागति कोई कर ले, बिल्कुल भी प्रारब्ध नहीं रहते। प्रारब्ध की अप्रारब्ध की कोई सामर्थ्य नहीं, अर्थात जो संगठित जो कर्मफल है वो उसकी सामर्थ्य ही नहीं है आपको परेशान कर पाए, बिल्कुल नहीं। तब इच्छा मत जत ग्रह गण अविरत शुभ शुभ मिला अशुभ मिला फल करे दान, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे रोगों शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत है। एक साधक बीमार हो गए थे, रामकृष्ण में एडमिशन हुए थे, कई डॉक्टर सब बोले कुछ कारण ही नहीं समझ पा रहे थे क्या है। तो मैं जब जाता था वो कहते थे कि आप कृपा करके इसको ठीक कर लीजिए, पता है मैंने आपकी कृपा से हो जाएगा। डॉक्टर भी कुछ उस कारण नहीं समझ पा रहे हैं, ना मलेरिया निकल रहा है, ना कुछ निकल रहा है, ना कुछ निकल रहा है या नहीं। तो इसलिए रोगों सुख माने साधक जो शरणागत भक्त है उनके जीवन में जो रोग आता है, शोक आता है, मृत्यु भी आता है या भय कई साधक कहते हैं हम भय को नहीं जीत पाए, भूत प्रेत को डर लगता है। अरे डरने की तो वो कोई नहीं मार सकता, कौन मारेगा? वो एक बार जाकर के तो देखो, जाकर के देखो अंधेरा में। चलो नहीं तो हम अंधेरा में चलते 12-1 बजे, मैं बोला कि हम डेली अभी 12-1 बजे चलेंगे, पूरा स्मशान में जाके आएंगे, मेरे साथ चलिए। अब देखिए कौन सा शक्ति देखता हूं, कौन क्या कर लेगा, किसकी सामर्थ्य को। और तांत्रिक लोग, बड़े बड़े तांत्रिक आकर के बोले कि हमें आपका चरणों में नतमस्तक है, ये प्रामाणिक वाक्य है। व्यक्ति ने प्रयोग किए तो तांत्रिक आकर, बहुत बड़ा तांत्रिक था, आकर के खुद बोला कि आप कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, हम जीवन में किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं, तो आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे, बिल्कुल ही कुछ नहीं क्रियाशील हो पाएगा, ना कर पाए। अब जैसे हम जड़सरी के भाई के साथ भी गए थे, वो बोल रहे थे वो सब तंत्र मंत्र सब फेल हो गया उनका, हम जाते ही वहां पे फेल हो गया, उस काम ही नहीं किया सब। वो अग्नि में लटकते उल्टा हो करके, हमारे जड़सरी के भाई थे और एक गुरु भाई थे, उनके सामने ही वो बोला, वो तांत्रिक बोले हम तो सब फेल हो जाएगा, हमारा अब क्या करा है, आज का शो हमारा नाइट शो पूरा खराब हो जाएगा। तो जब ये तो भगवान ने प्रमाणित किया कि विश्वास सूत्र के लिए, ऐसे साधुओं को जड़त्व के व्यक्तित्व के माध्यम से प्रामाणिक हो, ऐसे भी हम को कोई आशय नहीं रख। तब पर भी दुर्बल हृदय के कारण शायद राधा ने ऐसे कुछ घटनाएं घटाए। कई साधक को भगवत दृष्टि हुआ, भगवान की दृष्टि क्यों हुआ? हमने पूछा राधा रानी को कि आप ऐसा करा रहे हैं क्यों नहीं, कि इनकी विश्वास पक्ष की सुदृढ़ता हो, कि नहीं तुम कोई एरी गुरे नहीं हो, तुम्हारे कृपा कटाक्ष से साक्षात दर्शन होगा, तो इसकी विश्वास सुदृढ़ता हो, नहीं तो योग्यता के आधार पे नहीं हुआ, योग्यता के आधार पे नहीं हुआ। तो इसलिए रोग हो, शोक हो, अब जिस हमको बड़ा कष्ट लगता है, कहते हैं कुछ आधा, तो शोक क्या कर लेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है उसकी। रोगो शोको मृत्यु भय तब इच्छा मते है तब आज्ञा सदा बलवान। इस पक्ष की मान्यता ना होने के कारण हमको कष्ट होता है, पीड़ा होता है, या जो गुरुदेव ने आज्ञा दिए हैं उसको पालन करने में उत्साह नहीं आता। हाँ होगा क्या, आप तो मंत्र जब करें कुछ होना नहीं, बहुत कर लिए कर लो,
क्यों? क्योंकि ये विश्वास नहीं रखते कि इनके कृपा कटाक्ष से ही सब कुछ चल रहा है। अनुकूल जो हुआ, यहाँ पे तो प्रतिकूलता की बोल गया, रोगो सुखो मृत्यु भय तब इच्छा मत है। और प्रतिकूलता जिसको हम विचार करते हैं, शरीर में पीड़ा हो गया, सांसारिक कष्ट हो गया, अर्थदंड हो गया, मानहानि हो गया, ये कोई पीड़ा है ही नहीं, ये कोई पीड़ा ही नहीं। हम है किसके? गुरुदेव के। जैसे कई साधक कहते हैं हमारे जीवन में ये कठिनाई है, ये पीड़ा है, इतनी वर्षों से हम ये पर है। तुम अपने गुरुदेव को देखो, तुम जब गुरुदेव के हो तो उसी आधार पे तुम्हारा जीवन की व्यक्तित्व होना चाहिए। हमको पूरा पूरा जो शरीर के हर एक अंग को काट करके मैंने समुद्र में फेंक दिया गया, तब पर भी जानने के बाद उस व्यक्ति को हम एक प्रश्न नहीं किए। तो आप उस गुरु के शिष्य हो, और आपको थोड़ा कोई कोई बोल देगा तो आप परेशान हो जाएंगे, कोई कुछ मानहानि कर देगा तब दुखी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरे आप उसके उत्तराधिकारी हैं जो सहनशीलता के हर एक सीमा को वो ग्रहण किया अपने जीवन चक्र में। तो हम जब उनके ही, हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम उनके हैं नहीं सत्य में। उस समय भूल जाते हैं कि हम हैं किनके। जब हम उनके हैं तो अरे क्या उनको कोई सामर्थ्य, जब घटा कितना भी हो, बादल कितने, सूर्य को कौन ढक सकता है? अरे आप मेरे पुत्र, आप मेरे पुत्र, आपको कौन आपको परेशान कर सकता है? ये बस विश्वास रख, मैं गुरुदेव का हूं। कौन आपको कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। न सांसारिक भय दे सकता है, न जागतिक भय दे सकता है, न विषय विकार आपको परेशान कर। बस ये आइडेंटिटी अगर हम धारण करेंगे ना तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। ये केवल ये आइडेंटिटी, जीव कृष्णदास गुरुदास कर ले विश्वास तारा दुख नहीं। ये विश्वास कि हम हैं उनके, हम हैं उनके, तो हम हर एक सहनशीलता को ग्रहण कर पाएंगे, हर एक पीड़ाओं को, व्यावहारिक, सांसारिक, जागतिक, शारीरिक, आर्थिक, सब पीड़ाओं को सहन कर पाएंगे। क्योंकि ये पीड़ा है ही नहीं, क्योंकि हम तो गुरुदास, हम तो आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं है। तो इसलिए ये परिपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तबो भय वायु वय चंद्र सूर्य सम, हम बारंबार कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के कारण ही ये ग्रह नक्षत्र आदि कक्षपथ में चलायमान होता है। इसी को ही भक्ति ठाकुर आप तबो भय वायु वय चंद्र सूर्य समुदय स्व नियमित कार्य करे। कैसे नियमित कार्य कर रहे हैं? कई वक्त हमको कहे, एकांत में कभी कहे, लगता नहीं ये विश्व का भारत समय शुद्ध भक्तों के कारण हो रहा है। निसंदेह उन्हीं के कारण। भगवान तो शयन में है, क्षीराब्धिशायी विष्णु, कारणदक्षायी विष्णु, गर्भदक्षायी विष्णु, असली कार्य शुद्ध भक्त ही करते हैं। क्योंकि पृथ्वी माता जो है, विश्व की जो भार है ग्रहण कर सकते, लेकिन पापों की भार को ग्रहण नहीं कर सकते। इन पापों को बैलेंसिंग एनर्जी के रूप में भारत में रखने के कारण ही ये सूर्य, चंद्र, वायु आदि स्वस्व नियमित कार्य करे, अपने नियमित कार्य करते हैं। तुम ही तो परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर तब वास भगत अंतरे। यहाँ पे माने जैसे भगवान के संदर्भ में विचार रखे तो भक्त के हृदय में वास करते हैं, वैसे गुरु के संदर्भ में अगर विश्वास करे तो वो शिष्य के हृदय में रहते हैं, शिष्य के हृदय में रहते हैं। तो वह शक्ति संचारित करते हैं किसके द्वारा? उनकी सामर्थ्य तो स्वतः सामर्थ्यवान है, लेकिन जो माया को काट करके सांसारिक उत्पीड़नाओं को परित्याग करते हुए उनकी चरणों में निवास कर रहे हैं या उनकी आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, वही मुख्य विषय वस्तु है। उनकी गरिमा उससे ही। अर्थात आप जितना हृदय में हमको, गुरुदेव को, अर्थ गुरु तत्व को धारण करेंगे, उतने ही वो तात्विक रूप में तो बलवान है ही, तो वो बलवान होंगे। भगवान राम जी की परम सामर्थ्य थी, रावण को अकेले ही दहन कर सकते थे, लेकिन राम जी की सेना चली। बोलते ना, राम जी की जब सेना चलते है तो राम जी का शान है। राम जी की, अभी गुरु अकेला जाएगा क्या शोभा लगेगा? चेला है पीछे 10-5 चलते हैं तब उसकी शोभा होता है, स्वतः बात है नहीं? तो वैसे ही भगवान जैसे भक्तों के द्वारा ही परिचित होते। जो भक्त ही नहीं है, भगवान क्या है? वो भक्ति नहीं है तब वास भक्त अंतरे। जो भक्त ही नहीं है तो भगवान अवतरित क्यों होते? भक्त के लिए होते हैं। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिय, कुंती महारानी कर रही है। तो वैसे हमारा परिचय आप सबसे है। आप अगर हृदय में हमको धारण नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व क्या है?
ऐसे ही हम तो तत्व रूप में प्रतिष्ठित है, गुरु शक्ति रूप में प्रतिष्ठित है, भगवत धाम में प्रतिष्ठित है, भगवान जिस संसार में लीला करते उसमें प्रतिष्ठित है। तो इस जगत की भूमिका क्या है? आपके द्वारा है, शिष्यों के द्वारा गुरु का परिचय है। निसंदेह आप तात्विक रूप में डिपेंडेबल है, हम भी तात्विक रूप में आप पर निर्भरशील है। तो इसलिए बिल्कुल भी विश्वास को खोना नहीं चाहिए और इच्छाओं की मार्गों पे, अभिलाषाओं के मार्गों पे, आकांक्षाओं के मार्गों में नहीं चलना। संतुष्टि, संतुष्ट असंतुष्ट द्विजनष्ट। द्विजनष्ट क्यों होते? असंतुष्टता के कारण। जब गुरुदेव प्राप्त हो गए तो अन्य कोई अभिलाषाओं की, आकांक्षाओं की आवश्यकता ही नहीं। विषय भी आ जाए, कामना आ जाए, कुछ नहीं, दाढ़ी आया काट दो, दाढ़ी मूछ आएगा तो काट देना। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि दाढ़ी मूछ आएगा नहीं, ये गलत बात है। जो कोई कहता है ना, साधक है, कोई कहता है, मुझे एक साधक बोले अज्ञोपचित संस्कार से पहले, गुरुदेव में कामना नहीं आता है। अरे कामना नहीं आता है, क्यों चल रहा है संसार? एक पे एक फ्लैट चल रहा है, क्यों? कामनाएं नहीं है तो एक पे एक फ्लैट बढ़ता क्यों जा रहा है? अरे कामनाएं बहुत है, तो बस कामना है तो उसको काट दो, दाढ़ी मूछ काट देने जैसे आएगा। शरीर जब तक रहेगा ये आएगा, ज्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आएगा ही। तो इससे विचलित नहीं होना, आएगा तो काट दो, गुरु को अवगत करा दो, बस खत्म कहानी। अवगत करा दो, खत्म, कुछ नहीं उसका बल है, सामर्थ्य है। तो इसलिए सदा शुद्ध सिद्ध कामो भकत वत्सल नाम भकत जनेर नित्य स्वामी। वैसे अगर गुरु के लिए प्रयोग किया जाए, सदा शुद्ध सिद्ध काम, सिद्ध मंत्रों का हम जप करते हैं, सिद्ध काम करते हैं, अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भकत वत्सल नाम, गुरुदेव का परिचय भी शिष्यों के भकत वत्सल जैसे है, वही शिष्य वत्सल गुरुदेव है। और भकत जनेर नित्य स्वामी, वो नित्य स्वामी है। सांसारिक स्वामी आपको क्या कर लेगा? सांसारिक विषय आपको क्या कर लेगा? इसलिए हमको निश्चिंत रूप से यह विचार करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर अंतिम में कहे, तुमी तो राखीवे जारे के तारे मारीते पारे, सकल विधिरा विधि तुमी तोमारा चरणे नाथ करियाछे प्रणिपात, भक्ति विनोद तव दास, विपते हईते स्वामी अवश्य ताहारे तुमी। राखीवे तार ए विश्वास, तुमी तत्मारीवे जारे के तारे रखीते पारे, तब इच्छावश त्रिभुवन, ब्रह्मादि देव
तब दास गण करे तब आज्ञार पालन तुमी तमारी बेजारे के तारे रखिते पारे तब इच्छावश त्रिभुवन तो तुम्ही ते राखिबे जा रहे के तारे मारी ते पर जब वो अब रक्षा कर रहे हैं तो हमको कौन मार सकता है? किसकी सामर्थ्य बताइए? सकल विधिर विधि तुम्ही, सब विधियों का भी विधि आपके चरणों में दास है। एक बार भी यह विश्वास दृढ़ता हो जाए, थोड़ा सा भी, आप देखेंगे अद्भुत चमत्कार होता है। बिल्कुल विषय की सामर्थ्य है ही नहीं कि अब आपको वो पराभूत कर दे। विपते होइते स्वामी अवश्य तारे, कितना भी विपत्ति आ जाए, हम अनुभव किए अपने जीवन चक्रों में कितनी विपत्तियां, व्यावहारिक शारीरिक विपत्तियां आया, अंतिम समय में वो माने धराशायी हो गया। हर एक समय में वही विश्वास के राखिवे ताहार ए विश्वास। तो आज की चर्चा का मुख्य विषय यह है हमारा विश्वास। विश्वास बिल्कुल 100% कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकाएक पूरा परिपूर्ण विश्वास हो जाए। जिस दिन परिपूर्ण विश्वास होगा उस दिन ही भगवत प्राप्ति हो गया। बिंदु भर भी विश्वास है, निस्संदेह उन समस्त विपत्तियों से हम बचेंगे। हमारा एकमात्र आशय शरणागति का पक्ष वही है। तुम्हारे चरण नाथ करी अच्छे प्रणिपात। जब भी अवसर मिले, चाहे नाम जप करे, गायत्री करे या अन्य कोई भी सेवाएं करिए, भावों को हमेशा इस भावों में डूबिए कि मैं गुरुदेव का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये भाव, यह विश्वास ही देखेंगे आप हर एक विपत्तियों से बचेंगे। विपत्ति है ही नहीं, ऐसे सांसारिक विपत्तियों का कोई औकात ही नहीं है कि कुछ कर ले। विशेष करके अर्थदंड या मानदंड या अन्य कोई है। रही बात विषय विकारों की, तो निस्संदेह बस यह विश्व में हूँ उनका, ये विश्वास करते ही गरिमाओं के द्वारा हम उससे बचे रहेंगे निस्संदेह। भौतिक विश्वास की इतनी सामर्थ्यता है, आध्यात्मिक विश्वास की, गुरुचरणों के विश्वास की कितनी पराकाष्ठा है, यह निश्चित रूप से हम अनुभव किए हैं और अनंत काल तक करेंगे। इसलिए जीवन में चेष्टाएं जो हैं, इच्छाएं हैं जो है, अन्य कुछ भी ना रखते हुए अन्य कोई जो गुरुदेव कह रहे उस पर विश्वास करिए। इस विश्वास पक्ष की जितनी दृढ़ता हो, क्योंकि संसार को तो विश्वास अनंत काल से किए, परीक्षण भी बहुत कर लिए। जिन विशेष करके दोनों जो आश्रम के भक्त है, विरक्त भक्तों को कभी माया जनित विचार आए ना, एक बार गृहस्थ भक्तों से एकांत में बात करना चाहिए अगर विश्वास नहीं तो। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या खोया। वैसे ही गृहस्थ भक्तों को अगर सांसारिक पक्षों की जटिलता में और जाने की इच्छा है तो विरक्त भक्तों को विश्वास करना, बात करना चाहिए कि आप क्या था कि आपने सब लुटा दिया गुरुदेव के चरणों, सब कुछ छोड़ करके पिता माता को। किसी का अगर पुत्र के प्रति आसक्ति है तो विरक्त भक्त से कभी एकांत में बात करिए। आपके भी तो माता थे, आपके भी पिता थे, आप कैसे छोड़ के आ गए? दोनों का सहायक हो सकते हैं। इस संदर्भ में यद्यपि गुरु का वचन स्वतः प्रामाणिक है, लेकिन जैसे ददाति प्रतिगृहाति गृह्यम आख्याति पृच्छति, पूछना चाहिए उनसे कभी कभार जब अत्यधिक परेशान करे। रही बात
परम विश्वास का सूत्र हो तो कुछ आवश्यक है ही नहीं। विषयों की ऐसे सामर्थ्य ही नहीं है जो कई साधकों को, गुरु अनुगत्य में रहने वाले व्यक्तियों को परेशान कर ले। वह व्यक्ति बस ये विश्वास करे मैं गुरुदेव का हूँ, इसी के कारण ही वो बच जाएगा निसंदेह। माया का बिल्कुल सामर्थ्य नहीं, तो इस विश्वास रूपक बंधन, प्रार्थना रूपक जो अनुरक्त भाव है, हम निरंतर गुरु चरणों में, भगवान चरणों में बनाए रखें। वो बारंबार हम कह रहे वो है, तो इस विश्वास का सूत्र अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेंगे संसार में, तो वो सबसे बड़ा क्षति हमारा हो जाएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल भी ऐसे मूर्खता ना करें कि हम उनकी जाने का कारण बन जाए इस संसार से। तो जो भी उन्होंने आज्ञा दिया है चेष्टाएं करें, उनकी चरणों की कृपाओं की प्रार्थना करते हुए ही उन चेष्टाओं को बरकरार रखें, और अन्य किसी भी प्रकार से विचलित ना होते हुए उनकी चरणों का ही मूल आश्रय लेते हुए भक्ति पक्षों की वृद्धि स्वतः ही उनके चरणों के सामर्थ्य से होगा। रही बात जो भी विषय आए या अन्य कोई प्रश्न जिज्ञासा आए, तत्क्षणात उसका समाधान करिए। वो जो कह रहे विश्वास करिए बस। जब डॉक्टर को विश्वास कर लिए, ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को विश्वास कर लिए बिना देखे, उनकी आइडेंटिटी कार्ड को देखते हुए, हजारों प्रोडक्ट को विश्वास कर लिए बिना देखे बिना समझे, तो गुरु की वाणी को विश्वास करने में दिक्कत क्या है? कोई क्षति तो होना है नहीं। तो निसंदेह देखेंगे जीवन का आनंद शुद्ध, जो भक्त भी आनंद में रहते हैं इसी पक्षों के कारण ही कि विश्वास है। हम देखते हैं, हम स्नान करके आते हैं, जब पेशाब जाके आते पैर धोते तो कुछ वक्त तो थोड़ा जल ले लेते, अरे विश्वास नहीं तो ये पक्ष की चेतना आया क्यों? लेकिन कुछ पक्षों में आता नहीं, कभी कभार वो उसको विस्मरण करा देता है। जब इतनी स्तर का विश्वास है गुरुदेव का चरण जल भी हमका कल्याण कर लेगा, पैर धोए हैं तो वो गंभीरता से जाते हैं, तो वो वही पक्षों की जागृतिकरण निरंतरता बना रहे, बस हो गया इस पक्ष को। ऐसा नहीं अर्ध कुकुट न्याय करे, कुछ पक्षों को विश्वास करे कुछ पक्षों को ना करे, नहीं, विश्वास ही हमको शांति देगा, निसंदेह शांति देगा। और बिल्कुल हम यह बारंबार उद्घोष दे रहे हैं, हम अपने गुरुदेव के चरणों को शपथ करके कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हम बिंदु भर भी एक वाक्य भ्रमित वाक्य नहीं बोले, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। भगवान की शपथ लिखा है नहीं कहेंगे, हम गुरुदेव की शपथ करके कह रहे हैं। तो इस वचनों पे अगर अविश्वास होगा तो हम माने ये दुर्भाग्य है। तो विश्वास ही हमारा, विश्वास है मिलय कृष्ण तर्क वितर्क करेंगे तो ये साझा नहीं होगा। ये तो क्यों भगवान और गुरुदेव है ना, तर्क वितर्क विषय वस्तु नहीं। प्रेम का जो आधार है ना, तर्क का आधार नहीं होता है। प्रेम ना अंधा होता है, अंधा ही होता है। वो जात पात को, कुल गोत्र को, समय सीमा को कुछ नहीं देखता है, जैसे सांसारिक पक्षों में। वैसे ही ये सबसे बड़ा प्रेम का तो सूत्र गुरुदेव है। तो उनको धारण करने में एक ही परम सूत्र है, प्रार्थना और विश्वास। विश्वास के पक्ष की सुदृढ़ता कैसे होगा? प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर विश्वास किस पक्ष में कम हो रहा है, प्रार्थना ही करें। और देखिए जीवन का परम सूत्र प्रार्थना ही है। शुद्ध भक्ति, जैसे हम एक कथा में कह रहे, शुद्ध भक्ति मिलने, शुद्ध भक्ति स्तर में पहुंचने के बाद भी प्रार्थना ही है। तो हम निरंतर प्रार्थना बनाए रखे। जगत को तो प्रार्थना कर लिए, जी सर मैडम कह के हमारा जीवन कई बार चला गया। इस पर गुरुदेव कह के जाए, कृष्ण कृष्ण कह के जाए, राधा राधा कहते हुए जाए। और इसमें ही सर्वोत्तम सुख है। विश्वास में सुख है, अविश्वास में दुख है। इसी में ही जीवन का सूत्र बनाया हुआ है। कोई भक्त पूछते कि तो आनंद में क्यों? आनंद क्यों? विश्वास के कारण। तो वो अर्थात कुछ ना कुछ हमारे कल्याण का सूत्रपात हो रहा है उनकी चरण कृपा का। हम जैसे नींबू पानी पीते, हम देखें भक्त लोग कुछ बिंदु हो रहता है, थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। क्यों लेते हैं? विश्वास में गुरुदेव का उच्चिष्ट है। ये विश्वास ही आनंद देता है, ये विश्वास ही हमको आनंद देता है। और वही अविश्वास हो जाएगा तो वही दुख का कारण, घृणा आ जाएगा। जैसे किसी का उच्चिष्ट है, आप खाएंगे, गुरुदेव का उच्चिष्ट क्यों ग्रहण करते हैं? तो विश्वास के कारण।
तो उसमें परम सुख है, विश्वास के कारण है। व्यावहारिकता में तो देखा जाए तो सांसारिक पक्षों की जो चीज होता है, खाना पीना होगा, बहुत स्वादिष्ट मिलेगा, हो सकता है बड़े बड़े कुक होंगे, लेकिन अगर विश्वास पक्ष की सुदृढ़ता होगा, वही उच्चिष्ट में परम स्वाद रहता है, उच्चिष्ट में परम स्वाद रहता है। तो विश्वास में ही आनंद है। तो और विश्वास की सुदृढ़ता और वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं करें, और जो वो कहें, आज्ञा दिए, उसको पालन करने का चेष्टाएं बना रखें। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़िएगा मत, मंत्र जिसको दिए छोड़िएगा मत। छोड़ेंगे तो हम पर इतना भार आ रहा है, हम कह नहीं सकते, बहुत असहनीय। छोड़ना नहीं, कम से कम करना है। और बाकी रही कुछ समस्या है तो अवश्य ही व्यक्त करिएगा। मैं नहीं कर रहा घंटे 24 घंटे, 5 मिनट प्रयास करिए, तब तो कम से कम भगवान देखे, हाँ चलो ठीक कर रहा है, थोड़ा तो इज्जत रह जाएगा हमारा, है ना। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आज्ञा है और आग्रह भी है कि अवश्य होगा। तो इसलिए हम ये प्रार्थना करें कि गुरुदेव जो उपस्थित हैं, गुरु तत्व जो उपस्थित है, विश्वास बना, विश्वास बिल्कुल डगमगाएगा मत। ऐसा नहीं कि कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई, मैं बारंबार उद्घोष कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई किसी का भी अपराधी होने का प्रारब्ध है नहीं। उसके उपरांत में कोई अघटन घटेगा तो हम और नहीं सहन कर पाएंगे। अघटन घटना, ना गृहस्थाश्रम के भक्तों का कोई अघटन घटेगा, ना विरक्तों का घटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे, क्योंकि संसार में जैसे हम देखें, कई साधक तो नहीं, कई भक्त आनंद और प्रेम रखते थे, लेकिन वो लोग आपराधिक स्तरों में जा रहे। तो हम तो सोचते कि हम रहें क्यों संसार में, अपराधी लोग बढ़ते जाएंगे क्यों, ना ही रहे, अच्छा है, या नहीं। तो इसलिए विश्वास कभी खोएगा नहीं। आप एक भी साधक का विश्वास बना रहेगा ना, तो किसी भी सूत्र में, चाहे शरीर में हम ना जिए, उसके हृदय में जिएंगे हम। लेकिन धीरे धीरे यह स्रोत अगर, मान अर्थात आपने साधु ग्रहण किया, गुरु ग्रहण किया, उनका मृत्यु का कारण मत बनिएगा, बारंबार कह रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा दंड हो जाएगा जीवन में। और ये कलिकाल का ऐसा स्थिति है कुछ, ये तो सत्य, दिस वर्ल्ड इज नॉट सुटेबल फॉर जेंटलमैन, ये तो रहने योग्य नहीं। कई लोग कहते हैं ठीक है गुरुदेव आप चले जाइए, क्यों कष्ट पाएंगे। अरे ये सब बोल देने से नहीं होगा। तुम्हार लोहित्यामी होई नो अवतार, आपके लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। हाँ, तो वो कारण धार्य होना चाहिए। बिल्कुल विषय में जाने का प्रयास मत करिए, ना ऐसे सांसारिक पक्ष में भ्रमित होइएगा। हम प्रेम के अवतार हैं, प्रेम देते रहेंगे। और लेकिन आप काम मार्ग में, विषय मार्ग में जाकर के खुद परेशान होंगे तो आप मेरे अंश हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होगा। किसी भी स्तर में, जिस भी साधक का जिस भी समस्या हो, वो साझा करिए, व्यक्त करिए, पाप से करोक्ति करिए और उसका समाधान पक्ष को जाइए। विचलित नहीं होने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है आप सब अच्छे हैं, लेकिन हाँ, वो जो अच्छे होने के कारण ही बुरे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे तो वो उससे आप परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद भक्ति पे अविश्वास आ जाएगा, गुरु पे अविश्वास आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान से चरणों में, क्योंकि राधा ने भी ऐसी संकेत 1-2 बार दे दिए हैं, तो इसलिए हमको ये ऐसे कुछ साधक को हम व्यक्त किए, तो इसलिए हम व्यक्त कर रहे हैं। तो बहुत भार पड़ जा रहा है, नहीं तो, क्योंकि हमारी आज्ञा जो दी है वो पालन करी, इससे हम जीवित रहेंगे। और विश्वास के सहित जिसको जो भी आज्ञा मिला है अपने स्तरों में, उसको प्रयास ही नहीं करेंगे, छोड़ ही देगा तो हम तो गया, खत्म कहानी, है ना। और जो प्रयास छोड़ देंगे, अविश्वास का मात्रा वृद्धि होता जाएगा, विश्वास का पक्ष छूट जाएगा। उसमें कितना वर्ष लगेगा, क्या लगेगा, क्या नहीं, ये सब नहीं करना है। सुदृढ़ता से करना है, बहुत सुदृढ़ता से करना है और विश्वास के सहित करना है। तो इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि साधु गुरु प्रकट रहे संसार में, और जो अवधि लेकर के वो आए हैं, वो अवतरित होने का उनका उद्देश्य पूर्ति हो। हमने तो कहीं किसी का कल्याण नहीं किए, आप लोग के संदर्भ में कह रहा हूँ। साधु का मृत्यु का कारण बनेंगे तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा आप लोग के जीवन में।
तो अर्थात जिसको भी जो आज्ञा प्राप्त हुआ है उसको पालन करने में चेष्टित हुई, यही इसी से हम जी जाएंगे। और विश्वास का सूत्र जो है कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। बाकी हरि गुरु जब यहाँ तक पहुँचा ही दिए हैं, और भी आगे पहुँचाएंगे, यही विश्वास है। और किसी भी स्तर का कोई भी समस्या पुनरावृत्ति नहीं होगा। और ये सबसे खतरनाक यही होता है, सिद्धि मार्ग प्राप्ति करना, काम मुक्त होना, या भगवान को दर्शन कर देना, दिव्यता को दर्शन करना, ये सबसे बड़ा खतरनाक रोग है उत्तम भक्ति के लिए। काम मुक्त का विचार रखना भी ये भी खतरनाक रोग है। नहीं होता है तो साधक निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। अब तो सोचता है तो गुरुदेव का तो आश्रय लिया तब काम मुक्त क्यों नहीं हुआ। तो ये वाणी ना सुनना पड़े कि किसी प्रकार से कि ऐसी स्थितियां आ रहा है। निसंदेह विश्वास तो हमारा तो विश्वास है कि ऐसा ना होगा। आप सबसे यही विश्वास है और ये विश्वास बना रहेगा। तो अंदर ही अंदर जो पीड़ा खाया जा रहा है वो नहीं होगा। यही हम भी प्रार्थना कर रहे हैं राधारानी के चरणों में कि ऐसा ना हो। सब सुखी रहे, मंगलमय रहे और मंगल विधान ही करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियन की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की। निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे।